एंड वेलकम टू अंकित रिसर्च फिजिक्स चैनल। इस चैनल पे आप फिजिक्स के कोई भी कंसेप्ट को सिंपल और आसान भाषा में समझ सकते हैं, ताकि आप कहीं भी हो एक वीडियो देखकर ही अपना कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो कि फिजिकल मीनिंग है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम डिस्कस किया था, जैसे कि ए क्रॉस बी इक्वल आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3 का डिटर्मिनेंट। ओके, फिर हमने बात की थी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो ये एक उदाहरण था जिससे हम अपना जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट को और आसानी से समझ गए थे। जैसे कि दो वेक्टर दिए गए थे, उन लोगों का क्या करना था, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था और फिर जो भी क्रॉस प्रोडक्ट निकला उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो इस तरीके से हम जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका मतलब उसका प्रॉब्लम किया था, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, सो हम फिर बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। ये भी एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का। जैसे कि फोर्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि फोर्स एक्ट कर रहा है कहाँ पर, पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे, और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए अबाउट ओ पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है, मोमेंट। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ, ये जो बोला है हमको यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमको मोमेंट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा क्या, फोर्स। तो सब निकल के आया, मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ निकल के आया। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो आप लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानते होंगे। एंगुलर वेलोसिटी का अर्थ है, अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये ओ से जुड़ा है बाय द रेडियस आर, और ये घूम रहा है ऐसे, एक एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ओके, तो इसका हम अगर वेलोसिटी निकालेंगे इस पार्टिकल का, तो क्या आएगा, ये आएगा, देखिए ओमेगा क्रॉस आर। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी एंड आर है रेडियस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। याद रखिए ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखिए, हमेशा याद रखना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, डबल प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्ट हो गया, सब केवल वेक्टर का ही किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप स्केलर के बारे में बात करेंगे तो स्केलर का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसलिए स्केलर क्वांटिटीज का कभी हम प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो आप ये बात जरूर याद रखिए। अभी देखते हैं, ये तो दिया गया है ए बी सी, तीन वेक्टर दिए गए हैं, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, मतलब सॉरी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। तो इन लोगों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये है उन लोगों का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी। हम इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देकर ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है।
तो अभी चलिए इसका और एक फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है उसका और एक फार्मूला, ए डॉट बी क्रॉस सी का फार्मूला है ये। यहाँ पे ये फार्मूला और एक है, ये बहुत वैल्यूएबल है। इसका जो भी मतलब आएगा इससे आएगा, ठीक है, इससे आएगा और किसी से नहीं आएगा। तो हमने दो फार्मूले जान लिए। आपको देखिए, आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है क्या है, उसके बारे में जानते हैं, आइए। तो ये जो आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसका अर्थ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी एंड कैप। इसका अर्थ यही है। क्या है देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। क्या? वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड। इसको आप याद कीजिए। मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये 11 क्लास के लिए है। स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट 11 क्लास में नए नए आए हैं उनका चैप्टर इसी से स्टार्ट किया जाता है। तो अगर स्पीड समझ आने लगा तो कोई भी इससे सुनने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बहुत ही स्लो, आराम से, बिंदास से पढ़ा रहा हूँ। आराम से समझ जाओ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड का अर्थ है वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर क्या एक कंडीशन बता रहा है, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए बी सी वेक्टर क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर है, यहाँ पे ए बी और ये सी वेक्टर है। तो ये तीनों ही वेक्टर एक प्लेन में लाइंग करेंगे। कोप्लानर बोला है, इसका अर्थ है ये तीनों ही वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे। लाई का अर्थ अवस्थिति। तो अभी अगर वॉल्यूम 0 होता है तो कोप्लानर होंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ ए टेट्रागोन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है, ये है 1/6 ए बी सी। ओके, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ ए टेट्रागोन निकालने के लिए बोला है तो 1/6 कर देना और इसको मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देना ए बी सी। इसका वो स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट है, ठीक है, चलेगा। ये ट्रिपल वेक्टर लिखा तो उसका अर्थ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो फिर आ जाइए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिए कि आप अगर एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स में, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड कहा गया है। हम अभी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम जान चुके हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है, ए बी सी का क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो ए का कंपोनेंट सबको लिखना है पहले, -3 देखिए ये -3 यहाँ पे हो गया, 7 यहाँ पे हो गया, 5 का यहाँ पे हो गया, फिर से यहाँ का बी का कंपोनेंट यहाँ पे हो गया, 7 का यहाँ पे हो गया और -3 का यहाँ पे हो गया। उसी तरह से हम करते हैं। फिर हमको क्या करना है ना, ये -3 के साथ इसको और इसको ऐसे गुणा करना है। जैसे कि 7 3 जा 21 -21 माइनस, अब -5 × 3 दैट इज 15 यहाँ पे है एक। फिर हम 7 के साथ करते हैं, -7 लिया जाता है। -7 लेके हम क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × -3 9, -3 × 7 -21 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया है।
ओके, ऐसे करते हैं। और 5 के साथ लिया गया है +5, और ये करेंगे 3 इंटू माइनस 3 इंटू -5 -7 इंटू 7, जो कि 15 - 49 है। वो निकल के आ जाएगा 108 माइनस ये निकल के आ जाएगा क्यूब यूनिट। तो आप समझ गए होंगे वो एग्जाम्पल। चलिए एक ही एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। आपको मैं कुछ ये जो दे रहा हूँ आप उसको ज़रूर करना। देखिए पहला एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपैड विद एडजेसेंट साइड दिया गया है। OB OA OB OC दिया गया है। मैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का 1 2 3 नंबर करके लाऊंगा। 4 नंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये हायर क्लास का फिजिक्स है। तो आप अगर हायर क्लास का फिजिक्स करते हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में 1 नंबर को एक्सप्लेन करूँगा, 2 नंबर को एक्सप्लेन करूँगा और 3 नंबर को एक्सप्लेन करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया। बहुत ही बेसिक से चीज़ें हैं, बहुत ही आसान से समझ जाएंगे। और एक पॉज कीजिए, अगर आपको नोट बनाना है तो एक बार देखिए, पॉज कीजिए, नोट बनाइए, फिर आप एक बार देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हो सके तो ये 3 प्रॉब्लम आपको जरूर करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।